आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही की खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड की राजनीतिक हलचल की हम बात करते हैं। सबसे पहले बिहार से। बिहार में चुनाव होना है और ये चुनाव 3 चरणों में होगी, आपको पता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव किसी भी प्रदेश में होती है तो ये अमूमन एक आम बात है कि लोगों का, नेताओं का पाला बदल शुरू हो जाती है। इसी पाला बदल या दल बदल कहें या गठबंधन कहें, एनडीए घटक के कभी यूपीए में और यूपीए घटक के दल कभी एनडीए में, ये शामिल होना आम बात है। ऐसे ही है रालोसपा। रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। अब तक ये कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन तमाम कयासों पर विराम लग गया। उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर कर दिया है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो अकेले बसपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जी, बसपा के साथ में वो मिलकर बिहार में एक विकल्प देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अब तक ना तो राजद की ओर से कोई विकल्प तैयार किया गया था, ना ही मौजूदा सरकार नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, इसलिए एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। अब देखते हैं कि जनता इस पर क्या निर्णय लेगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी घटना है, कहिए तो चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक हलचल में हम फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार से ही खबर है, चुनाव से ही संबंधित है, और ये हम बात कर रहे हैं राजद की। जी, राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ये दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से मिलने। कांग्रेस के नेताओं से इसलिए मिलने क्योंकि जुबानी तल्खियां भी तेज हो रही हैं। जैसे जैसे चुनाव का सवाब बढ़ रहा है, कांग्रेस की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सीट शेयरिंग के जो फार्मूला है उस पे एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अब राजद दिल्ली में हाईकमान के साथ में बैठक कर इस पर कुछ निर्णय लेंगे। निर्णय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में बयानबाजी आ रही है वो काफी तल्खी भरी है। कांग्रेस अगर गठबंधन से बाहर हो जाता है, महागठबंधन की से, तो निश्चित तौर पर राजद के लिए ये झटका होगा और ये कतई नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव। ये पहले दिल्ली जाएंगे, वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और वहां सहमति जो भी कुछ होगा, वहां बातें जो राजनीतिक चर्चाएं होंगी, उसके बाद वो वापस लौटेंगे। लेकिन लौटने के क्रम में वो रांची भी आएंगे। अपने पिताजी जो कि यहाँ झारखंड के रिम्स स्थित केली बंगला में बंद हैं, उन्हें सारे तथ्यों से अवगत कराएंगे। देखिए, दिल्ली जाने दीजिए, क्या बातें होंगी, क्या कुछ वहां निर्णय होता है। उसके बाद फिर इन हलचल पर हम आपको इसकी जानकारी देंगे। जब बिहार की राजनीतिक हलचल की बात हो रही है और वहां पे हलचल ज्यादा है, ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां कोरोना काल के दौरान पहली बार देश में कहीं चुनाव भी हो रही है और इस चुनाव को सही ढंग से और एक निश्चित लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में निर्वाचन आयोग इसकी पूरी तैयारी करना की कवायद शुरू कर दी है। तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी को कोई शक ना हो। इस बाबत निर्वाचन आयोग की 7 सदस्यीय टीम पटना पहुंच गई है। वो सबसे पहले पुलिस पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व से बात करेंगे कि चुनाव को कैसे निष्पक्ष रूप से, बगैर कोई हिंसा का, इस चुनाव को सफल कर पाए। देखिए ये क्या होता है, क्या कुछ निर्णय आता है, कुछ सुझाव भी आएंगे राजनीतिक दलों की। इन राजनीतिक दलों का
क्या सुझाव होगा ये तो बुधवार को होने वाली बैठक के बाद ही पता चलेगा। राजनीतिक हलचल में हम आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में है, बिहार में जो चुनाव हो रही है, इस चुनाव में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हंगामा, अपने चहेतों को टिकट देना, ये तो आम बात है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हंगामा हुआ था और मंगलवार को राजद के कार्यालय में जहानाबाद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जहानाबाद के जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कटाना चाहते हैं। उनका आरोप है कि सुदेव यादव ये अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी जनता के बीच में नहीं आए हैं, इसलिए इनकी टिकट कटनी जरूरी है। देखते हैं राजद के हाईकमान क्या निर्णय इस पर लेते हैं, क्या उनका टिकट कटेगा या बचेगा, ये तो बात का विषय है। राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है और इस हलचल में हम बात करते हैं कि चुनाव की घोषणा से 6 महीना पहले एक ऐसी शख्सियत की काफी चर्चा हो रही थी। इस चुनाव में उनका क्या होगा, उनकी वजूद इस पर टिकी हुई है। जी, हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की। पीपीपी पार्टी के नाम से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, राजनीतिक दल, और स्वघोषित वो मुख्यमंत्री, प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं पुष्पम प्रिया। काफ़ी चर्चा बटोरी थी पहले सोशल मीडिया पर, लोग इन्हें खूब खंगाल रहे थे। अब चुनाव के वक्त में ये क्या रंग लाती है, ये तो वहाँ के जनता जनार्दन तय करेंगे। पुष्पम प्रिया हाल के दिनों में चर्चा में इसलिए आई क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज किया है। जी, भागलपुर में ये मामला दर्ज हुआ है और उन पर यह आरोप है कि पोस्टर बैनर जो कि अभी आचार संहिता लागू है हटा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। कौन है ये पुष्पम प्रिया चौधरी? तो हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि दरभंगा जिले के रहने वाली हैं और पुष्पम जदयू के नेता और पूर्व विधायक विनोद चौधरी की बेटी हैं। विश्व प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वो डिग्री लेने के बाद में वापस लौटी हैं और राजनीति में हाथ आजमाना चाहती हैं। देखते हैं जनता इस पर क्या करती है। फिलहाल राजनीतिक हलचल में इतना ही। झारखंड की राजनीतिक हलचल में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड की राजनीतिक हलचल में। तो मंगलवार को राजनीतिक हलचल बढ़ गई, वो बढ़ना लाजमी था क्योंकि बिहार में जैसे चुनाव हो रहे हैं वहाँ आम चुनाव है और झारखंड में भी 2 विधानसभा में उपचुनाव होना है। ये बेरमो और दुमका सीट हैं जहाँ पे उपचुनाव होंगी। इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। 3 नवंबर को इन सीटों पर चुनाव होगी और बिहार में भी 10 नवंबर को मतगणना होगी और यहाँ भी ये मतगणना 10 नवंबर को ही की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। अभी दोनों सीटों पर घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं जेएमएम ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दिया है। दुमका से झामुमो के प्रत्याशी के रूप में बसंत सोरेन का नाम आगे किया गया है। ये अब तय हो गया है कि बसंत सोरेन ही दुमका विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं बेरमो सीट जो कि कांग्रेस के खाते में थी, स्वर्गीय
राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। अब वहाँ पे कांग्रेस की ओर से किसे टिकट दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ही तय करेगी कि किन्हें टिकट देना है, लेकिन इसी क्रम में भाजपा ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। दुमका से तो तय है कि भाजपा का प्रत्याशी होगा, लेकिन बेरमो सीट गठबंधन के लिए फंसा हुआ है। इसमें कुछ पेच है। पेच इसलिए क्योंकि आजसू भी दावेदारी ठोक रही है। अब भाजपा के हाईकमान तय करेंगे कि ये सीट गठबंधन को दें या खुद लड़े। राजनीतिक है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो सीट पर आजसू अब तक जीत हासिल नहीं की, लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है। गठबंधन को भी लेकर के चलना है। देखते हैं भाजपा की निर्णय क्या होता है। दोनों सीट पर उपचुनाव होने की घोषणा के साथ ही भाजपा का बयान आया। जी, ये जाहिर सी बात है कि जहां भी चुनाव होता है तो बयानबाजी शुरू हो जाती है। ये भी राजनीति का एक अंग है। भाजपा ने दावा किया है कि बेरमो और दुमका दोनों सीट भाजपा के कब्जे में होगी। जी, ये दोनों सीट पर अपने जीत का दावा ठोका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान जारी कर कहा कि सरकार के लिए ताबूत का यह पहला कील साबित होगा उपचुनाव, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे उस पे खरा नहीं उतरे हैं। झामुमो गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अब चुनाव मैदान में दोनों गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार होंगे मैदान में। जनता को निर्णय लेना है। जनता क्या निर्णय लेगी ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। तब तक बयानबाजी जारी रहेगा दोनों ओर से। देखिए, राजनीतिक हलचल में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर, उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दल बदल भी शुरू है झारखंड में भी। जी, 2 विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन दल बदल जारी है। ये है राधा कृष्ण किशोर, जो ठीक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में थे। भाजपा को छोड़ आजसू का दामन थामा विधानसभा चुनाव के समय, और अब इन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। हालांकि राधा कृष्ण किशोर इससे पहले भी राजद में थे। इन्होंने फिर से अपनी घर वापसी करी है एक तरह से। आज इससे पहले राजद में इनके शामिल होने का कयास इसलिए लग रहे थे पहले से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जाकर के मुलाकात की थी। अंदाजा उसी वक्त लग रहा था कि शायद वो राजद में फिर से वापसी करेंगे, और आज इस पर मुहर लग गई जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह से जाकर पार्टी की सदस्यता ले ली। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी इधर से उधर पाला बदल सकता है। भरोसा जनता को करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी राजनीतिक हलचल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।